बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर के साथ सैयद हमाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस ट्यूटोरियल में हम आपको कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करना सिखाएंगे और उसकी सारी कमांड्स आपको सिखाएंगे जिसके ज़रिए से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कंप्लीट काम कर सकते हैं। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाना किस तरह से है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाने के लिए आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम्स में आप सर्च करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर के आइकन पर आप चूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 पर आप क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? आप इसकी टाइटल बार पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका मतलब है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन कर चुके हैं। यह है एक तरीका जिसके ज़रिए से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा सकता है। एक और तरीका भी है जिसके ज़रिए से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लॉन्च कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू में ये रन की कमांड नज़र आ रही है। रन की कमांड के ज़रिए से डायरेक्ट आप वर्ड की एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम लिखकर इसको रन कर सकते हैं। रन में जाएं, रन का डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पर आप देखें कि विन वर्ड, याद रहे WINWORD, विन वर्ड आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लॉन्च हो जाएगा। ये हम इस सूरत में यूज़ करते हैं अगर आपको आइकन नहीं नज़र आ रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो आप जस्ट रन में जाके और विन वर्ड लिख दें और उसके बाद आप ओके करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च हो जाएगा। सॉफ्टवेयर लॉन्च होने के बाद सबसे पहले जो चीज़ आपके सामने आती है वो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होता है। इंटरफेस मतलब वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें आपने काम करना होता है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है। ये कुछ आपको ऊपर बार्स नज़र आ रहे हैं, ये कुछ एक एरिया नज़र आ रहा है, ये आपको एक लाइन ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है, ये वाइट एरिया नज़र आ रहा है। ये सारे क्या चीज़ हैं? ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये इसके अज्जा हैं, ये इसके इंटरफेस के अज्जा हैं कि ये सारी चीज़ें मिलकर आपका ये इंटरफेस, ये एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं जिसमें आपने मिलकर, जिसमें रहकर आपने काम करना होता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप काम करेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप उसके इंटरफेस से वाकफियत हासिल करें। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आएंगी, उसके नाम आपने याद करने होंगे। तो फर्स्ट जो ये बार आपको नज़र आ रही है ये हम इसको टाइटल बार कहते हैं, टाइटल बार। उसके बाद सेकंड पे आपको मेन्यू बार नज़र आएगी, ये सेकंड मेन्यू बार है, इस पे डिफरेंट मेन्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं। थर्ड नंबर पे आपको टूल बार नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार। टूल्स बार ये आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं, बटन्स हैं, आप इन पे क्लिक करके वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आपको जो है वो फॉर्मेटिंग बार नज़र आ रही है। फॉर्मेटिंग बार का क्या काम होता है? फॉर्मेटिंग बार की मदद से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। उसके बाद ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है पूरी, जहाँ गेटिंग स्टार्टेड से लेकर ये नीचे तक पूरा, ये एरिया टास्क पेन कहलाता है। टास्क पेन डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर गेटिंग स्टार्टेड इस टाइम है आपके पास, आप हेल्प जो है इस एरिया में ओपन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो टास्क पेन है ये एक एडिशनल एरिया है जिसमें आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसी में आपकी क्लिप आर्ट है, इसी में ही आपके रिसर्च है, इसी में आपकी जो है बाकी चीज़ें भी इसी में। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो टास्क पेन से ही कर सकते हैं आप, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, XML, वेब पेज एंड एक्स्ट्रा। उसके बाद ये वाइट एरिया जो है ये टाइपिंग एरिया कहलाता है कि इसमें रहकर आप टाइपिंग कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो आपको ब्लिंक करती हुई एक लाइन नज़र आ रही है इसको कर्सर कहा जाता है। याद रखिए कर्सर, CURSOR, कर्सर। उसके बाद इसको हम लोग इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। याद रखिए इंसर्शन पॉइंट, क्योंकि यहाँ से हम टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा जहाँ लाइन ब्लिंक कर रही है, अगर मैं यहीं पर प्रेस करता हूँ CURSOR, कर्सर, आपने देखा कि जहाँ पर ये लाइन थी वहीं से ही राइटिंग जो है स्टार्ट हुई लिखना। तो इसको इंसर्शन पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से ही आपने
जो है टेक्स्ट को इंसर्ट करना होता है। उसके बाद ये आपको देख रहे हैं, ये ऊपर ये जो आपको 1 2 3 एंड ये इसको रूलर कहा जाता है। रूलर है, ये भी आपको दो रूलर्स होते हैं, याद रखिएगा। एक आपके पास जनाब ये हॉरिजेंटल रूलर है, क्योंकि ये हॉरिजेंटली है, जो है उफ़की, जिसको उर्दू में कहा जाता है। ये हॉरिजेंटल रूलर है, ये वर्टिकल रूलर है। रूलर का डिफरेंट फंक्शन है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद स्क्रॉल बार्स, ये स्क्रॉल बार है आपके पास, ठीक है। एक स्क्रॉल बार ये है, इसको हम लोग हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार कहते हैं, और एक स्क्रॉल बार आपके पास ये है, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। स्क्रॉलिंग का मतलब होता है घुमाना। आप पेज को जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार की मदद से ऊपर नीचे आप घुमा सकते हैं, लाइक स्क्रॉल कर सकते हैं, और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के ज़रिए से आप पेज को हॉरिजेंटली स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड में सबसे लास्ट में आपके पास स्टेटस बार है। स्टेटस बार आपके डॉक्यूमेंट के स्टेटस को शो करती है। याद रखिएगा, सारे सॉफ्टवेयर्स में सबसे जो लास्ट बार होती है वो आपकी स्टेटस बार ही कहलाती है। उसके बाद ये कुछ बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, लाइक नॉर्मल व्यू और ये वेब लेआउट व्यू, इनको हम लोग व्यू टैब्स कहते हैं। व्यू टैब्स याद रखिएगा, इनको हम लोग व्यू टैब्स कहते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए से हम डिफरेंट व्यूज़ चेंज कर सकते हैं। एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि सारे सॉफ्टवेयर में के इंटरफेस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आप जितने भी मेंबर्स यूज़ करेंगे, उनके सब मेंबर्स में कुछ चीज़ें मुश्तरका हैं, कुछ चीज़ें सेम हैं। क्या क्या चीज़ें आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलेगी? सबसे पहले टाइटल बार जो है ये आपको हर मेंबर में मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हर मेंबर में, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फ्रंट पेज, एक्स्ट्रा। उसके बाद टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार भी हर सॉफ्टवेयर में मिलेगी, फॉर्मेटिंग बार भी। उसके बाद स्टेटस बार, सबसे आखिरी बार जो है ये भी आपको हर सॉफ्टवेयर में ही मिलेगी। तो इस लेक्चर में हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन किस तरह से करना है। उसके बाद इसके इंटरफेस से हमने थोड़ी सी वाकफियत हासिल की कि इसका इंटरफेस क्या होता है और उसको किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके इंटरफेस को फर्दर इन डिटेल डिस्कस करेंगे।